एक नूर है सबके अंदर, नर हो या नारी, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी। यानी हर प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और मजहब चाहे जो भी हो, हम सभी एक ही परम शक्ति की संतान हैं। इसी भावना की ज्योत जागृत की निरंकारी संत समाज ने, जहां दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु ऊंच नीच, जात पात के अंतर को छोड़ भाईचारे और भक्ति के रस में सराबोर हो जाते हैं। कहानी वार्षिक निरंकारी संत समागम की, जहां भारत के कोने कोने से आए हुए लाखों श्रद्धालु भक्त जो संत निरंकारी मिशन के साथ संबंध रखते हैं, आते हैं। उनके साथ साथ दूर देशों से भी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों श्रद्धालु भक्त आते हैं और एक हर्षोल्लास का, भक्ति का, प्यार का और अनुशासन का वातावरण पैदा करते हैं। निरंकारी संत समाज ने हमेशा पूरी दुनिया के लोगों को एकता और मानवता के प्रति प्रेम की एक सूत्रधारा में बांधने की कोशिश की है। इस समागम की शुरुआत सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए की गई है, जिससे वो सभी एक जगह इकट्ठा हो सके और एक दूसरे का दुख दर्द बांट सके, ताकि निरंकारी समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा तय की जा सके। जहाँ सत्संग कार्यक्रम होते हैं, जहाँ और अपने अनेकों कार्यक्रम होते हैं, वहाँ संत निरंकारी मंडल की जनरल बॉडी की एक मीटिंग भी होती है, जिसमें पिछले साल अपने मिशन ने कितनी तरक्की की, मिशन के ने किसके पहलू पर जोर दिया, उस पर चर्चा होती है और आगे आने वाले समय में हमने किधर को जाना है, उसके लिए बाबा जी का मार्गदर्शन मिलता है। हमारा ये जीवन ईश्वर की देन है। वो जब चाहे हमसे हमारा शरीर छीन सकता है। इसलिए भले ही हमारे जीवन में कितने ही दुख या परेशानियां क्यों ना हो, उन्हें भुलाकर जीवन का एक एक पल मानवता की सेवा में निहित होना चाहिए। इसी मूल भावना पर पहले संत समागम की नींव रखी गई। बाबा अवतार सिंह जी, जो सन 1948 में हमारे इस संत निरंकारी मिशन के अपने की बागडोर संभाले हुए थे, उनके बेटे सज्जन सिंह जी की अचानक मृत्यु हो गई। जब ये खबर स्थान स्थान पर फैली तो मिशन के श्रद्धालु भक्त, ख़ास तौर पर जो प्रबंध के साथ जुड़े हुए थे, इस मिशन की आवाज़ को आगे से आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, वो दिल्ली की तरफ आए और बाबा जी के साथ अपनी सांत्वना, अपना शोक प्रकट करने के लिए यहाँ आए। जब वो इकट्ठे हुए तो बाबा जी ने उनको संबोधित किया। बाबा जी ने कहा कि ये अफसोस करने की बात नहीं है, ये शरीर तो ईश्वर की देन है और ईश्वर को पूरा हक है, पूरा राइट है, जब चाहे इसे वापस ले ले। तो ये सभा सत्संग का रूप धारण कर गई और अपने 7 दिन तक वो माहौल बना रहा। अलग अलग महात्माओं ने अपने विचार दिए और ख़ास तौर पर फोकस इस बात पर रहा, क्योंकि पाकिस्तान से अभी अभी आए थे, इंडिया में सेटल हुए थे, कि इंडिया में इन हालात में सन 1948 के पार्टीशन के बाद की जो हालात थे आप जानते हैं, इन हालात में मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सब ने अपने अपने विचार रखे, सबको अच्छा लगा और जाते वक्त एक अपने रेजोल्यूशन पास किया कि हम ऐसी सभा हर वर्ष करेंगे। समागम के दौरान लाखों लोगों के ठहरने, खाने पीने से लेकर तमाम सुविधाओं और व्यवस्थाओं का प्रबंध सभी श्रद्धालु मिलजुल कर करते हैं और सेवा करते समय सभी के मन में केवल मानवता की सेवा का भाव ही झलकता है। संत निरंकारी मिशन में मानव सेवा को ही भक्ति का साकार रूप माना गया है।
ये जो लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं, इनका एक मकसद होता है, पर्पस होता है। सबसे पहले तो एक संसार के लिए मैसेज होता है, संसार के लिए संदेश होता है, और वो संदेश ये है कि हम अपनी अनेकता बरकरार रखें, लेकिन उसके बावजूद एकता भी हो सकती है, और उस एकता का स्रोत निरंकार प्रभु परमात्मा हो सकता है। आज वाकई पूरे विश्व में अमन, चैन और भाईचारे को कायम रखने के लिए हमें जिस तरह की विचारधारा और मार्गदर्शन की जरूरत है, उसे निरंकारी संत समाज इस समागम के जरिए पूरी दुनिया तक बखूबी पहुंचा रहा है। विश्व पटल पर भारत के आध्यात्मिक गुरु के दर्जे को कायम रखे हुए है।